सुप्रभात, प्रणाम। और कैसे हो आप सब लोग? हम सब ठीक हैं, आप लोग भी सब ठीक होंगे। और कल से श्राद्ध शुरू हो गए हैं, पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। आज है दूसरा श्राद्ध। आज दूसरा श्राद्ध कल दिन के 12 बजे से लग गया था और आज 10 बजे तक है। तो आप लोगों को दिखाते हैं, हमने आज अपने ससुर जी का श्राद्ध दिया है तो उसमें क्या क्या करा है। और अभी आपको बताते हैं, दिखाते हैं क्या क्या बनाया है। और पितरों के श्राद्ध देने चाहिए, ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपरा है और ये हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है। और पिछली बार कमेंट्स में आए थे कि नहीं, पितरों के श्राद्ध तो देते हैं, ढोकला है, ढोकले करते हैं सब। कौन सा मर के आदमी खाने के लिए आता है? लेकिन नहीं, आते हैं, वो ज़रूर आते हैं। जब हम ये अपना पितरों का प्रसाद हम रखते हैं, बाहर रखते हैं, तो हमारे घर में कौवे ज़रूर आते हैं। आप लोग भी नोट करना कि आपके घर में कौवे आते हैं कि नहीं आते हैं। श्राद्ध के दिन ज़रूर आते हैं कौवे प्रसाद खाने के लिए। और अभी हम आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या बनाया है। और पितरों को ये जो हमारी परंपरा है ये हमें ज़रूर करनी चाहिए, ये हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से सीखेंगे, हमारे बच्चे कहाँ से करेंगे। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा अपने बच्चों को सारा सिखाना चाहिए। हम गढ़वाली लोग हैं, वैसे तो मैं गढ़वाली में बोलती हूँ, पर मेरे साथ मेरे बहुत भाई बहन जुड़े हुए हैं जिनको गढ़वाली नहीं आती है, तो इसलिए मुझे गढ़वाली हिंदी में बोलनी पड़ रही है। और हमारे घर में जब भी कभी भी कोई स्पेशल चीज़ आती है तो हम चूल्हे में ज़रूर रखते हैं, मतलब खांदे में ज़रूर रखते हैं। बच्चों को भी वही आदत पड़ गई है, बच्चे भी जब बाहर से आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं तो खांदे में रखते हैं। तो हम उतनी बार बच्चों को डांटते कि नहीं, तुम नहीं रखोगे, अभी तुम्हारे माँ बाप हैं जिनके नहीं होते हैं वो रखते हैं। इसलिए हमारे बच्चों को भी ये पता लग गया है कि ऐसे ऐसे करते हैं, हमने उनको सिखा रखा है। तो आप लोग भी कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों के घर में भी मतलब पितरों में पितृ पितृ पूछते हैं, श्राद्ध देते हैं कि नहीं देते। क्योंकि पिछली बार कईयों ने कमेंट्स कहा था कि नहीं, ये तो ऐसी ढोकला है, ऐसी पितर कोई खाने नहीं आता। जिंदे में जब आदमी बचा रहता है उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। उसमें भी सेवा करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, सब करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन ये जो रीति रिवाज है इसको तो हमें ज़रूरी करना है। और बाकी जो सेवा पानी अपने पितरों की, अपने बुजुर्गों की जो जितनी करता होगा वो उसी को पता है। वो तो जैसे हम करेंगे वैसे हमें भी मिलेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ से सीखेंगे। और आपको आगे हम दिखाते हैं हमने पितरों के लिए क्या क्या प्रसाद बनाया है, चलिए हमारे साथ। हम ऐसे पूछते हैं अपने पितरों को, आप लोग भी बताना कि आप लोग कैसे पूछते हो। हमारे यहाँ में गांव में तो चूल्हे के खांदे में रखते हैं, यहाँ पे चूल्हे का खांदा तो है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे हमारी गैस है, वही हमारा चूल्हे का खांदा है। तो ये हमारे पितृदेवता हैं। और ये हमारी सास है, मतलब नन्या सास हैं, मेरी सास की माँ है। इन्हीं की छत्र छाया हम लोगों के ऊपर है, इन्हीं के छत्र छाया में हम लोग रहते हैं। क्योंकि हम इन्हीं के साथ, इन्हीं के गांव में रहते हैं, मेरी सास की माँ के साथ ही हम रहते थे। तो इनको हम पूछते हैं क्योंकि इन्हीं के साथ हम रहते हैं वहीं पे अपनी सास के मायके में। और ये हमारे ससुर जी हैं, देखो हंस रहे हैं, देखो हमें देख के हंस रहे हैं और खुश होके प्रसाद खा रहे हैं। देखो बिल्कुल भगवान के रूप में है और भगवान ही है। और पहले भी ये भगवान ही जैसे थे और अभी भी ये भगवान के ही जैसे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और ये देखो हमने अपने पितरों को ये प्रसाद चढ़ाया है, ये फल है, प्रसाद है, सारा कुछ जो भी है हमने यहाँ पे। और इनको प्रसाद के साथ खाना दक्षिणा भी रखते हैं। तो इसके ऊपर दक्षिणा रख के तो ये गीला हो जाएगा, तो इसलिए हमने दक्षिणा अलग से कोरे सामान में रखी है। सारा सामान पितरों के लिए सारा सामान देते हैं, जितना भी हमारे घर में राशन पानी अन्न सब होता है, जितना भी होता है, नमक से लेके चाय पत्ती चीनी सारा कुछ पितरों को देते हैं। और ये पितरों के लिए रखना चाहिए क्योंकि साल में एक बार आता है। वैसे ये कहते हैं कि पितरों में ये बहुत शुभ दिन है, लेकिन इसमें इनमें शुभ कार्य नहीं होता क्योंकि ये पितरों के होते हैं 14 दिन, तो इनमें पितरों के ही कार्य होते हैं और ये भी शुभ माने जाते हैं, लेकिन इनमें और कार्य नहीं होते हैं। और ये हमने पितरों को सारा
प्रसाद चढ़ा चुके हैं, देखो। और ये देखो, ये है नमक, चाय पत्ती, इसमें है चीनी, ये है चावल, आटा, और ये हल्दी, ये है मिर्च, ये धनिया पाउडर, ये है जीरा, ये दालें मिक्स कर रखी हैं, सारा सामान है, फल फ्रूट जो भी है, दक्षिणा वगैरह भी है, सारा कुछ रख के ये पंडित जी को देने जाना है अभी मंदिर में। और वहाँ पे तुम पंडित जी को दक्षिणा भी दे सकते हैं अपनी तरफ से, जो भी तुम्हारे से बनता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा देनी है, जो भी तुम्हारे से, जितनी तुम्हारी जेब है उतना तुम कर सकते हो। ये हमारे पितृ देवता हैं और आप लोग भी पितरों का आशीर्वाद लीजिए, और आप लोगों पर भी पितरों का आशीर्वाद बना रहे, आपका परिवार भी राजी खुशी रहे, और आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। देखिए, और हमने बनाया है पितरों के लिए बर्त डोंगे मोंगे मत देखना, बस खाना देखना। ये बनाई है सीताफल की सब्जी, और ये बनाई है घिया की सब्जी, और ये बनाई है तोरी की सब्जी, और इसमें बनाए हैं छोले, और इसमें बनाई है खीर, इसमें बनाया है रायता, और ये फल हैं, सारा कुछ मतलब ये पितरों के। और आज क्या हुआ कि पितरों के लिए हमेशा हम पनीर की सब्ज़ी भी बनाते थे, तो कल दिमाग से निकल गई बात, पनीर लाना भूल गए और पनीर की सब्ज़ी नहीं बनी। तो कुदरती हमारा आज सुबह दूध फट गया, जिसकी हमने ये पनीर बना रखी है। तो हम पितरों को पनीर ऐसे ही चढ़ाएंगे, और पूरियाँ बना रखी हैं, देखो। आप लोग भी बताना कमेंट्स करके, और अपने बच्चों को भी सिखाना, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पितरों का ही आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना हुआ है अभी तक, और आगे तो पता नहीं क्या होता है। अभी तक तो जैसे भी है अच्छे, हम राजी खुशी इन्हीं की कृपा से हैं। और अभी आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और अभी हम लोग अब जाएंगे, सारा ये जो प्रसाद हमने बना रखा है और जो पितरों का जो सारा सामान निकाल रखा है, जितना भी राशन पानी है, इसके साथ कच्ची सब्जियां भी रखते हैं, कच्ची सब्जियां भी रखेंगे, फल भी रखेंगे। और ये हमें जाएंगे मंदिर में भी, मंदिर में पंडित जी को देने, क्योंकि ताज़ा ताज़ा दे दो तो सही रहता है। तो अभी हम मंदिर में जा रहे हैं पंडित जी को देने, और अभी हमने नाश्ता नहीं करा है, खाली पितरों का ही, पितरों को ही दिया है। और अभी हमारे बच्चे भी आने वाले हैं, तो बच्चों को भी नाश्ता कराएंगे। और हम 3 देवरानी जेठानी हैं, और तीनों अपने अपने तरीके से अपने अपने घर में पितरों की पूजा करते हैं। वैसे तो कहते हैं ना कि बड़ा भाई ही करता है, वैसे तो मेरी सास भी करती है गांव में। मेरी सास 6 महीने गांव में रहती है, 6 महीने दिल्ली में रहते हैं। सर्दियों में दिल्ली आ जाती हैं, गर्मियों में गांव रहती हैं, तो वो भी पितरों की पूजा करती हैं गांव में। लेकिन कहते हैं कि बड़ा भाई ही करता है पितरों की पूजा। तो बड़ा भाई क्या है, सभी बेटे करते हैं, उनके तो सभी बेटे हैं। तो हम तीनों देवरानी जेठानियाँ तीनों ही पितरों की पूजा अपने अपने घर में करते हैं, और अपने तरीके से करते हैं, सबके सब सभी करते हैं। तो आप लोग भी देखते रहिए, और आप लोग भी बताइए आप लोग कैसे करते हैं पितरों की पूजा। अब हमें तो इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है, कुछ कहीं हम कुछ गलत पूजा तो या गलत वो तो नहीं करते, मतलब आप लोग भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमें इतना ही आता है, मैं जो हमें सिखाया है हम उतना ही करते हैं। वैसे तो ज़्यादा जो ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा जो वो करती है, वो मेरी सास घर में कर लेती है, पर हमें इतना है। तो इतना ही हमने अपने बच्चों को भी बता रखा है, तो हमारे बच्चे भी ऐसे करते हैं, वो भी मानते हैं। हम भी पितरों को बहुत मानते हैं। हम तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, क्या कहते, अपनी उस क्या कहते देवभूमि के रहने वाले हैं। तो हमें देवी देवताओं पे बहुत विश्वास है, पितरों पे भी बहुत विश्वास है। हम इनको मानते हैं, तो इनको मानते चले आए, तो मानते चले आएंगे। और हमारे बच्चे भी मानते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत वो करते हैं। और आप लोग देखो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। पितरों के नाम पे भी करना, हमारे नाम पे भी करना। और पितरों को, आपके ऊपर भी पितरों की छत्र छाया बनी रहे और बनी रहेगी, और बने रहिए हमारे साथ। अभी वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को और दिखाते हैं। पितर देवो दैणो जैया, अपनी छाया माया रख्या। पितर देवो दैणो जैया, अपनी छाया माया रख्या। सबसे पहली भेंट कटी
पितृ तुम्हारे नाम की सबसे पहली बेट गड़ी पितृ तुम्हारे नाम की। अब समझ में आई चिंता होंदी क्या औलाद की। अपनी दैनी दैनी हत्यूला दुर्बा को हाथ रखा। पितर देवो देड़ो जैया अपनी छाया माया रखा। शुभ दिन शुभ लगन जोड़ो कारज निभे जैया। शुभ दिन शुभ लगन जोड़ो कारज निभे जैया। पितर देवो देव जैया अपनी छाया माया रख्या। पितर देवो देव जैया अपनी छाया माया रख्या। जय हो पितृदेवों की, पितृदेवताओं की। और आप लोग पितृदेवताओं को बहुत बहुत नमन। वैसे पितरों के श्राद्ध के दिन पंडित जी को बुला के तर्पण भी देते हैं घर में। तो हमने नहीं बुलाया क्योंकि हमने अपने पितरों को बद्रीनाथ भी चढ़ा रखा है और हरिद्वार में भी। तो हमें पंडित जी ने ही बोला था कि नहीं आप घर पे अब कुछ नहीं करोगे, पिंड नहीं बोटने हैं। तो अब हमें तो पता है नहीं, तो हम तो जैसे पंडित जी बोलेंगे वैसे ही करते हैं। कोई कोई तो कह रहा है कि नहीं घर में तुमने पूजने थे, कोई कह रहा है कि नहीं पूजने हैं। पंडित जी ने बोला कि नहीं आपने पिंड बोट रखे हैं बद्रीनाथ और हरिद्वार में, तो आप घर में पितरों की पूजा खाली पूजा कर सकते हो पत्तों में, लेकिन क्या कहते पिंड नहीं बोटोगे। तो इसलिए हमने पंडित जी को मतलब नहीं बुलाया। तो हम पंडित जी को जो भी खाना दक्षिणा जो भी है मंदिर में देने जाएंगे। तो अब हमें ये नहीं पता कि कितना गलत है कितना सही है। अब जो हम जैसे हमें बताया हम वैसे कर रहे हैं, और आप लोग भी बताना कि क्या करना चाहिए। और ये देखिए, चलो इस वीडियो के साथ बने रहिए, और वीडियो आप पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी वीडियो को जरूर देखना, आप देखते हो कमेंट्स करते हो, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।